जय माँ भद्रकाली, माँ दुर्गे काली चौकी। मैं भगत शुभम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भक्तों। आज का हमारा विषय है 30 जनवरी को जो हमारा गुप्त नवरात्रि आ रहा है उस पे माता भद्रकाली, माता महाकाली को प्रसन्न कैसे करें और अपने दिव्य दृष्टि को कैसे खोलें। भक्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली चीज़ तो आप समझिए गुप्त नवरात्रि है क्या। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से ही आप समझ रह सकते हैं, गुप्त यानी अपने आप में एक तरह से रहस्यमयी नवरात्रि, जिसकी जानकारी बहुत से भक्तों को नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा खास बात यह है कि इस समय शक्तियाँ गुप्त रूप में जागृत होती हैं और जो देवी की पूजा की जाती है संसार में वो गुप्त रूप से होती है। इसमें भक्तों को सबसे बड़ी खास बात ध्यान रखने की ये है कि इस समय शक्तियाँ प्रचंड रूप में होती हैं और गुप्त रूप से भक्तों को सिद्ध हो जाती हैं। इस दिन का तांत्रिक, सिद्ध, महात्मा, योगी जो कंदराओं में बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, इन सभी के लिए बहुत यह महत्वपूर्ण विशेष दिन होता है। 30 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक यह दिन चलेगा न गुप्त नवरात्रि का। जो भी भक्त माता महाकाली को प्रसन्न करना चाहते हैं उनको कुछ नहीं करना है। हर शनिवार के दिन माता महाकाली को आपको पान, पेड़ा, लौंग और इलायची का भोग आपको देते रहना है और माता के नाम से हर शनिवार के दिन जोत जगानी है। बस आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी आप जोत जगाएं तो माता महाकाली के साथ साथ एक दीपक अलग से और जलाएं जो बाबा गुरु गोरखनाथ जी का होगा। कि माता हमेशा कभी भी जब भी चलती हैं अपने वचन के अनुसार तो बाबा गुरु गोरखनाथ जी उनके साथ हमेशा चलते हैं। तो भक्तों को यह ध्यान देना होगा कि हमेशा जोड़ा में दीपक जलेगा और दीपक जो है आपकी श्रद्धा है, आप कड़ू तेल से जला सकते हैं, सरसों के तेल से, या तो आप घी का दीपक जला सकते हैं माता महाकाली को प्रसन्न करने के लिए। दूसरा सबसे खास बात ये ध्यान रखना है भक्तों कि रात्रि के पहर 9 बजे के बाद से आपको जाप स्टार्ट करना है। जिस भी गुरु से जो दीक्षा पाया हो व्यक्ति विशेष भक्त, वो अपने गुरु के देख रेख में गुरु के आदेशानुसार जो उसको मंत्र दिया गया हो उसी मंत्र से 108 बार, 2 माला, 3 माला, जैसा उसकी इच्छा शक्ति हो, जैसी उसकी श्रद्धा हो, अधिक से अधिक जितना जाप करेगा उसकी सिद्धियां उतनी प्रबल होंगी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसी समय जो है गुप्त नवरात्रि में ही आपकी दिव्य दृष्टि बहुत अतिशीघ्र खुल जाती है। और सबसे बड़ी खास बात ये भी है भक्तों कि यह चैत्र नवरात्र नहीं है, न शारदीय नवरात्र है, क्योंकि वह जो नवरात्र होता है वो 9 देवियों को समर्पित होता है। लेकिन यह जो नवरात्र हमारा गुप्त नवरात्र है, यह सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण योगदान 10 महाविद्याओं को जागृत करने में होता है। तो आज को इस बात का ध्यान रखना है भक्तों। और आप जब भी बाबा गुरु गोरखनाथ का दीपक जलाएं तो माता का महाकाली का आवाहन करते हुए प्रार्थना करें कि हे मेरी महारानी, आप सब जगत की कल्याण करने वाली हो, आप जानी जाननहार हो, भक्तों के प्रति आपका बहुत वात्सल्य है, बहुत करुणामयी हो। हे मेरी महामाया, हे मेरी माता जगदम्बे, हे मेरी माँ शेरावाली, मेरी माता महाकाली, मेरे सारे संकटों को दूर करो। और जो यह माला से मैं आपकी जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरी जो भी मनोकामना, आपकी मनोकामना हो उसे बोलें और माता से प्रार्थना करें कि इसको पूर्ण करिए और मुझे वरदान प्रदान करिए, ताकि अगर मुझे गद्दी चलानी हो तो मैं दूरदृष्टि से सब कुछ देख सकूं, और या आपका जो कोई कार्य रुका हुआ हो तो उसके संदर्भ में आप अपना प्रार्थना कर सकते हैं। भक्तों, माता महाकाली जागृत अवस्था में चलती हैं और कलयुग की सबसे जागृत देवी हैं माता महाकाली। तो आप इनको ध्यान करेंगे, जप करेंगे, माता को भोग प्रसाद देंगे, शक्तियाँ आपके साथ चलेंगी ही चलेंगी। ऐसा गुरु विद्या का विधान है। आप गुरु परंपरा से जरूर जुड़े रहें, शक्तियों को साध लें, जीवन आपका सद जाएगा भक्तों, सारे संकट आपके दूर होंगे। माता से मेरी यही प्रार्थना है, जनमानस तक ये वीडियो पहुँचाएँ, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। जय माँ भद्रकाली। जय माँ भद्रकाली।